देखिए दोस्तों, आरपीएफ एसआई की आंसर की आने के बाद में बच्चों ने अपनी आंसर की चेक की है और उन 64,000 बच्चों के नंबर मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 64,000 बच्चों के नंबर आफ्टर आंसर की। दोस्तों होता क्या है ना, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी देखिए जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है बताते हैं कि मैंने 100 किए हैं, मैंने 90 किए हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, वो आपकी आंसर की आने के बाद में ही पता चलती है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो आ चुकी है और धीरे धीरे बच्चे सभी अपने आंसर की को चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 64,000 बच्चों का डाटा आया है और जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और किसके कितने नंबर हैं वो भी मैं आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये डाटा दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लगभग 64,000 बच्चों का डाटा है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ देख रहे हो, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइड में लिखा है मार्क्स, यहाँ पर लिखा है जो टोटल आपके कैंडिडेट्स हैं उनका, और उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। हमने हर अलग अलग जो कैटेगरीज हैं सबका अलग अलग डाटा यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं 20 क्वेश्चन से, हमने 20 मार्क्स से हमने स्टार्ट किया। तो जो आपका दोस्तों ये 64,000 बच्चों का डाटा है ना, तो उसमें से लगभग दोस्तों 20 नंबर पे कितने स्टूडेंट हैं आप ये देखिए, 59,000 के समथिंग में। ठीक है, टोटल है उसमें से 11,247 बच्चा जनरल का है, 25,672 बच्चा ओबीसी का है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 452 वैकेंसी है ना। तो 452 वैकेंसी है, और जो बच्चे अब क्वालिफाई होने हैं ना फिजिकल के लिए, तो लगभग दोस्तों 10 गुना बच्चों को वो लेते हैं, यानी 10 टाइम्स बच्चों को वो लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ना तो बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं बेसिकली उसको लेकर अगर हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि 90 नंबर पर कितने दोस्तों टोटल कितने बच्चे हैं, 509 बच्चे हैं। ठीक है, यानी ये आपके टोटल है 146 कैंडिडेट तो मिले हैं किसके, जनरल कैटेगरी के, 253 कैंडिडेट मिले हैं ओबीसी के, 88 कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस के, और 19 हैं एससी के, और 3 हैं एसटी के। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं 80 पर, ठीक है, तो 80 नंबर पर कितना बच्चा है आप खुद देख सकते हैं, 5,232 बच्चा यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर उससे नीचे हम आते हैं तो भाई फिर तो 17,000 बच्चा आ जाता है। तो आप ये देखिए कि भाई साहब 10 नंबर पे कितना बच्चा घटा है, लगभग 12,000 बच्चा, यानी 12,000 बच्चा 10 नंबर से जो है कट गया। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि भाई साहब एक नंबर से लगभग लगभग दोस्तों कितना बच्चा बाहर हो रहा है, आप ये खुद अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, जो बच्चे यहाँ पर 90 से 80 के बीच में बन रहे हैं, और जो 80 से प्लस में है या जो है 85 पर है, उन सभी बच्चों का जो डाटा है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। अब इस डाटा को देखने के बाद में आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें चल रही होंगी कि सर इस हिसाब से तो जो हमारी कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ रो मार्क्स है भाई। ठीक है, अभी तो ये रो मार्क्स है, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा। तो सारा जो फंडा है वो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है, अभी धीरे धीरे सभी बच्चे यहाँ पर अपनी आंसर की देखेंगे। आपकी जो वैकेंसी थी वो थी लगभग दोस्तों 452। ठीक है, इसके लिए जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो 15 लाख बच्चों ने करे थे। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग अगर 50% बच्चा भी पेपर देता है, फिर भी 7 से 8 लाख बच्चा दोस्तों पेपर यहाँ पर देगा, है ना। उसके बाद में कितना बच्चा दोस्तों यहाँ पर कटता जा रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, यानी भाई साहब आप ये अंदाजा लगाइए कि जो 70 से प्लस में जाने पर ना कितने बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। यानी भाई 70 से प्लस बहुत कम बच्चों के हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा ही कम चली जाएगी, नहीं दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी कम है इसलिए दोस्तों 80 प्लस वाला बच्चा, यानी भाई जो भी 80 प्लस पर है या 80 पर है वो बिल्कुल सेफ है मेरे अकॉर्डिंग। इससे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बच्चा पास होना है 10 गुना। उसके बाद में देखिए एग्जाम लेवल की अगर हम बात करते हैं कि भाई एग्जाम लेवल क्या रहा है, ओवरऑल चीज़ों को मैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल दोस्तों आपका मॉडरेट रहा है। ठीक है, मॉडरेट, कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो कि दोस्तों डिफिकल्ट रही हैं। क्या रही हैं दोस्तों, डिफिकल्ट रही हैं।
तो अगर डिफ़िकल्ट रही हैं तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, बट दोस्तों मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल रहा है जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चा है ना भाई वो 70 से डाउन पर ही है, ठीक है। और ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये उन बच्चों का डाटा है जो कि एग्जैक्ट दोस्तों सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। टफेस्ट शिफ्ट की बात कर देंगे, इजीस्ट की करते हैं और सेफ स्कोर की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं जो टफेस्ट शिफ्ट है, लगभग लगभग ज़्यादा तो नहीं है, बट दोस्तों जो मैंने लास्ट देखा था उनका जो एवरेज स्कोर था, जो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी, 1700 बच्चों का लगभग डाटा मेरे पास था, तो 656 उनका एवरेज स्कोर दोस्तों बन रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो आपकी ईजी शिफ्ट थी उसका 64 था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे इक्वल थे और 8 नंबर का फर्क यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिल रहा था, और ये दोस्तों आपका एवरेज होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि कितने पर बच्चा यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकता है, ठीक है। तो भाई साहब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अब देखो जो आरपीएफ है, इसका जो फिजिकल है दोस्तों वो थोड़ा टफ माना जाता है, इसलिए उसमें 10 गुना बच्चों को पास किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है 452 है, जो कि बहुत कम वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग तो आपके जो जो बच्चे पास होंगे वो आपके 4520 बच्चे जो होंगे वो फिजिकल के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करे जाएंगे, ठीक है। तो इतना बच्चा आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मार्क्स पर उनको मिल जाएगा, यहाँ पर इतना बच्चा उन्हें दोस्तों 80 नंबर पर दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं वो आप देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो यहाँ पर है 80 प्लस वाले, ठीक है, वो लगभग लगभग अपने आप को सेफ मान भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप 80 पर हो ना तो ये चीज़ें सिर्फ अभी आपको रो मार्क्स दिख रही है, अभी नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा। ये दोस्तों मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा, कट ऑफ मैं आपको भी सेफ स्कोर दोस्तों बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए जितने भी साथी हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनका स्कोर दोस्तों लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, 90 नंबर है उनके, ठीक है, 90 प्लस माइनस इसमें आप 3 कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। उसके क्योंकि भाई अभी देखो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होना है। उसके अलावा जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो 88 क्वेश्चन के आसपास हैं, प्लस माइनस इसमें भी 3 करके रखना, वो मुझे लगता है सेफ है, ईडब्ल्यूएस को दोनों को, और एससी वाले लगभग 85 क्वेश्चन वाले, और दोस्तों लगभग एसटी वाले लगभग दोस्तों 80 क्वेश्चन वाले। ये आपका रो मार्क्स है जो आपने अपनी आंसर की चेक करी है। अगर उसमें आपका इतना बन रहा है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका मैंने पहले बताया था वो थोड़ा ज़्यादा बताया था, क्योंकि जो पहले लेवल का नहीं पता था, जो सारी चीज़ें थी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब जो आंसर की आने के बाद में डाटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग भाई इतने नंबर आपके होने चाहिए। रीज़न सबसे बड़ा ये है वैकेंसी कम है, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि भाई आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और आपकी शिफ्ट कैसी थी, ठीक है, और किस डेट में थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।